नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा एक बार फिर आपका इतिहास विषय की चर्चा में स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान के व्यक्तित्वों की श्रृंखला है। उसमें आगे के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन लाल सेठी का जन्म सितंबर 1880 में जयपुर में हुआ। उन्होंने सन 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। सेठी जी को संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और पाली भाषा का एक अच्छा ज्ञान था। उस समय के महाराजा ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। उन्होंने अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। वे निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। दिसंबर 1941 में उनका निधन हो गया। अर्जुन लाल सेठी का जो निधन है उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। वो जीवन के अपने अंतिम समय में ख्वाजा साहब की दरगाह में रहे थे, बच्चे को पढ़ाते थे। तो अंत समय में लोगों ने उन्हें मुसलमान समझ के दफना दिया। अगला जो व्यक्तित्व है जमनालाल बजाज, ये गांधी जी के अनुयायी और पांचवें पुत्र कहे जाते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ। जमनालाल बजाज के विचारों से जो विचार थे वो पूरी तरह राष्ट्रवादी थे। काफ़ी बार वो जेल गए। गांधी जी ने जब नवजीवन का साप्ताहिक हिंदी संस्करण प्रारंभ किया था तब उसका जो वित्तीय भार है वो जमनालाल बजाज ने ही उठाया था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई रायबहादुर की किताब को वापस लौटा दिया था। गांधी जी के आग्रह पर वे जीवन के अंतिम दिनों तक गौ सेवा में लगे रहे। फरवरी 1942 में उनका निधन हो गया। तो ये जमनालाल बजाज से जुड़ी हुई कुछ तथ्य थे। माणिकलाल वर्मा का जन्म, माणिकलाल वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। माणिकलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया ठिकाने में हुआ। प्रारंभिक जीवन अपना अध्यापक के रूप में शुरू किया था, किंतु विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके संपर्क में आने के बाद वे बिचौलिया में सामंती शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन में जुट गए। जैसा कि हम जानते हैं कि बिचौलिया का आंदोलन 1897 से लेकर 1944 तक चला। भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा संगठित आंदोलन है, किसान आंदोलन के रूप में। माणिकलाल वर्मा एक अच्छे कवि और गायक थे और बिचौलिया किसान आंदोलन के समय जुड़ी सभाओं में जब वे अपनी ओजस्वी शैली में गाते थे तो हताश और निराश किसान थे, उनके मन में भी उत्तेजना का संचार हो जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बेहतर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। और आजीवन शोषित एवं पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करते रहे। 1969 में माणिकलाल वर्मा का निधन हो गया। इसी प्रकार हम जो प्रजामंडलों की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, वो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को निर्वाचित किया गया और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जो कि उदयपुर में हुआ
और जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित और आचार्य कृपलानी ने भी भाग लिया था, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे मारवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थिति है वो जयनारायण व्यास ने 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की नींव डाली थी। इसका उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो मारवाड़ लोक परिषद का जो उद्देश्य था वो महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में हो चुकी थी। सन 1937 में जमनालाल बजाज और वीरलाल शास्त्री की प्रेरणा से इसे पुनः संगठित किया गया था 1937 में जयपुर प्रजामंडल को। इसी प्रकार बीकानेर में मध्याराम वैद ने प्रजामंडल की स्थापना की 1936 में, और सुप्रसिद्ध वकील जो रघुवर दयाल थे, एडवोकेट रघुवर दयाल, उन्होंने इसमें लीडरशिप की बीकानेर प्रजामंडल में। और 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना भी की। कोटा में जन जागृति के जनक पंडित नैनूराम शर्मा थे। उन्होंने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की तथा सन 1939 में राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए उद्देश्य से कोटा राज्य प्रजामंडल के स्थापित किया। इसी प्रकार भरतपुर में राजनीतिक जागृति का प्रभाव सन 1938 में हुआ, जिसमें मास्टर आदित्यनाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें छोटा नेहरू भी कहा जाता है, तो उनके साथ मिलकर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अलवर में पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयत्नों से सन 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। करौली राज्य सेवा संघ के माध्यम से त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली में प्रजामंडल की स्थापना की और समय समय पर राज्य में शासन सुधार की मांग भी की। धौलपुर में सन 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। इस सभा ने अछूतोद्धार का कार्य भी किया और इसके कार्यकर्ताओं ने 1938 में प्रजामंडल की स्थापना भी की। इसी प्रकार सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की और यहाँ जन जागृति का प्रयास किया। शाहपुरा में किशनगढ़ में बिजोली आंदोलन के जो नेता थे माणिकलाल वर्मा, उनकी प्रेरणा से 1938 में शाहपुरा और किशनगढ़ राज्य में भी प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो इस प्रकार हमने प्रजामंडलों की स्थापना से जुड़ा हुआ और उनके जो संस्थापक व्यक्तित्व थे उनके बारे में चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा भी की। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।